तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेरन एकेडमी पे। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और जो हमारे इस चैनल पे प्रीवियस लेक्चर रहे हैं वे भी आपने अच्छी तरीके से अटेंड कर लिए होंगे, जिसमें हमारा जो चैप्टर है 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर के ऑलरेडी हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम किंगडम फंजाई को स्टार्ट कर चुके थे। तो आई होप बच्चों आप सबने उन सभी लेक्चर को ले लिया होगा, उन सभी लेक्चर को एंजॉय किया होगा और उन सब से आपको बहुत अच्छी और बेहतरीन नॉलेज मिली होगी। उसी होप से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों लेक्चर नंबर 11, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन फंजाई। मतलब कि आप इस चीज को समझ चुके हो फंगस क्या है, ठीक है, फंजाई कितने टाइप की होती है, ठीक है। अब फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और फंजाई को हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, उनको आज आप यहाँ पे सीखने वाले हो। तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं शिव आपका स्वागत करती हूँ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम फंजाई में रिप्रोडक्शन को। तो बच्चा पार्टी स्टार्ट करेंगे हम। हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है फंजाई में कितने टाइप का होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में अपनी बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए बच्चों की जो फंगस होती है जिनको हम फंजाई बोलते हैं। देखो चैप्टर में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने किंगडम पढ़ा था, किंगडम फंजाई। उसी किंगडम को हम डिटेल में लेके चल रहे हैं। पता है आप लोगों को, ऑलरेडी आप इस चीज से वाकिफ हो क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आप इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके हो। और बच्चों अगर आपने अभी तक उन लेक्चर को नहीं लिया है, जो लेक्चर में आज नहीं जुड़े हैं, तो बच्चों उन लेक्चर को आप भी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उन सभी लेक्चर को स्किप करके डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ रहे हो तो हो सकता है आपको उतनी बेहतर तरीके से समझ ना आए। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम टॉपिक को रिलेट कर करके पढ़ रहे हैं, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत पहले से बताती आ रही हूँ कि बच्चों आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, तो हमेशा अपने जो पढ़ने का स्टाइल है, स्टाइल होना चाहिए पढ़ने के लिए भी, और स्टाइल क्या होना चाहिए कि चीजों को आप रिलेट कर करके समझो, क्योंकि जितना आप चीजों को रिलेट करके समझोगे उतना बेहतर आप उस चीजों को समझ पाओगे। तो इसलिए आपको में लेक्चर लेना भी जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि जो किंगडम फंजाई है, इसमें जितने भी आपके मेंबर्स आते हैं, किंगडम फंजाई में जितनी भी फंगस आएगी उनमें 3 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये क्या हो गया आपका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला रिप्रोडक्शन क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड आपका हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस लेक्चर में आज यही सीखना है कि जो सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये किस तरीके से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो बच्चों हम बात करते हैं कि जो फंगस में जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का, जिसमें आपका जो सबसे पहला है वो क्या आ जाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक क्या आ जाएगा आपका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जब फंगस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगस में 3 तरीके से होगा। फंगस में कितने तरीके से होगा? 3 तरीके से होगा। एक क्या हो सकता है इसमें? बडिंग। एक क्या हो जाता है? बडिंग। जब आप क्लास 10th में थे तो आपने वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में एक टाइप पढ़ा होगा, बडिंग। बडिंग किस में पढ़ा था आपने? हाइड्रा में, याद है? आई होप आप सबकी वो चीज याद होगी। हाइड्रा में आपने क्या चीज पढ़ी थी कि हाइड्रा में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो ग्रो कर जाती है बड के फॉर्म में। हाइड्रा में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल थी जो ग्रो कर रही थी किसमें? एक बड में। उस बड से एक न्यू हाइड्रा का क्या हो रहा था? फॉर्मेशन होता। सिमिलरली जो फंजाई है इसमें भी क्या होता है? उसी तरीके की बड बन जाती है और उस बड से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो सकता है? बडिंग के थ्रू हो सकता है, फिजन के थ्रू हो सकता है। फिजन का क्या मतलब होगा कि आपकी एक सेल है, ये सेल डिवाइड करके अपने बॉडी को डिवाइड करके 2 सेल बना लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजन बोल लेते हैं। थर्ड आपका आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फ्रेगमेंटेशन। तो इसको आप काट के दोबारा से लिख लेंगे।
फ्रेगमेंटेशन। थर्ड आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फंगस में वो कितने तरीके से हो सकता है, बडिंग हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है और आपका फ्रेगमेंटेशन। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। और अगर आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में अभी नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है। कि जैसे कि मान लो आपका ये कोई एक सेल है, ये सेल क्या कर रही है, इस तरीके से टुकड़ों में, फ्रेगमेंट में। देखो इसका नाम फ्रेगमेंटेशन क्यों दिया है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। इसमें जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो किस में टूट जाएगा, वो टूट जाएगा फ्रेगमेंट में। वो किस में टूट जाता है, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। बच्चों फ्रेगमेंट का क्या मतलब हो जाता है, टुकड़े। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी पार्ट को टुकड़ों में तोड़ लेता है और हर एक टुकड़े से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, जो कि आपका क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव का टाइप हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझ चुके होंगे। अगर आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेकंड देखते हैं बच्चों, आपका सेकंड इसमें आ जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस में आपका क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। याद रखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू होगा, ये होता है आपके एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगस में होगा वो किसके थ्रू होता है, एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होता है। और ये जो स्पोर है ये भी आपके क्या है, तीन टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो स्पोर है ये भी आपको तीन टाइप के देखने को बच्चों मिल सकते हैं। एक आपका इसमें आ जाएगा कोनेडिया, एक आपका इसमें क्या हो जाएगा, कोनेडिया हो जाएगा। एक आपका इसमें हो जाएगा स्पोरेंजियोस्पोर्स, एक आपका इसमें क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर हो जाएगा। एक आपका इसमें हो जाएगा जूस्पोर। तो फंगस में जो किंगडम फंजाई है उसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होगा, एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होगा। अब ये एसेक्सुअल स्पोर क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा दूंगी। तो फिलहाल आप यहाँ तक के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो एसेक्सुअल स्पोर है ये भी आपके तीन टाइप के हो सकते हैं। कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर हो सकता है और आपका जूस्पोर हो सकता है। चलिए बच्चों आई होप आप इस चीज को यहाँ तक समझ चुके होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी को बहुत ही इजी वे में लेके चल रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों, ये आपकी जो क्लास है, ये जो आपके नोट्स है, ये आपके एनसीईआरटी बेस है। बस मैंने क्या किया, एनसीईआरटी की जो लाइनिंग है उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। वो आई होप आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। है सब एनसीईआरटी का ही, लेकिन बस उसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे एकदम से अगर आप अपनी एनसीईआरटी को खोल के देखोगे तो आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसके तरीका है चीजों को समझाने का, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो उसी क्रिटिकल को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, और आई होप ये कोशिश जो मैं कर रही हूँ ये आपको पसंद जरूर आएगी। तो बच्चों हमने यहाँ पे भी दो टाइप की बात कर ली है। थर्ड आपका इसमें आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने फंगस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है, अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है। थर्ड आपका इसमें आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके किसके थ्रू होगा, सेक्सुअल स्पोर के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, स्पोर के थ्रू ही। लेकिन इन स्पोर को हम क्या बोल देंगे, इन स्पोर को बच्चों हम बोल देंगे सेक्सुअल स्पोर। अब ये जो स्पोर है ये भी आपके तीन टाइप के हो सकते हैं। ये जो आपके स्पोर है ये भी आपके तीन टाइप के हो सकते हैं, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों। वे तीन आपके कौन कौन से होंगे, एक तो आपका oospores हो जाएंगे, एक आपका एस्कोस्पोर हो जाएगा, एक आपका बेसिडियोस्पोर हो जाएंगे। oospore, एस्कोस्पोर और आपका बेसिडियोस्पोर। तो ये तीन में आपके सेक्सुअल स्पोर है, जिनकी हेल्प से फंगस क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। अभी आपके एनसीईआरटी की एक लाइन है इंपॉर्टेंट, इसको समझ के चलेंगे। ये एनसीईआरटी की लाइन आपको क्या बोलना चाह रही है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। लाइन क्या समझाने की कोशिश कर रही है बच्चों की, जो आपके सेक्सुअल स्पोर है, अभी हमने क्या बात करी है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
फंगस में, वो किसके थ्रू होगा? सेक्सुअल स्पोर के थ्रू होगा। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए नहीं कि जो सेक्सुअल स्पोर है वो बन कहाँ पर है। तो फंगस की बॉडी में आपको कुछ फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है। जो आपके फंगस है उनमें कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ही आपके कौन प्रोड्यूस होते हैं? सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बोल दिया है कि ये जो आपकी स्पोर है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब कि फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। आई होप आप बच्चों इस चीज को यहाँ पे बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक। फिलहाल यहाँ तक अभी हमने क्या सीखा है? अभी तक आप इस चीज को सीख चुके हो कि जो फंगस है 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये किस तरीके से होगा अब आपको यहाँ पे समझना है, लेकिन उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक नॉलेज लेकर चलना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई है। और मुझे पता है कि आप उनको नहीं समझ सकते, अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी को पढ़ोगे खुद से तो समझ में नहीं आएगी। तो उन्हीं कुछ टर्म्स को यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और आशा करती हूँ आपको ये कोशिश मेरी पसंद आएगी। अब हमने यहाँ पे क्या बात करें, हम थोड़ा सा नॉलेज लेके चल रहे हैं स्पोर, क्योंकि सारा यहाँ पे जो खेला है वो कौन खेल रहा है? स्पोर। तो उसके बारे में ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों समझ के चलना होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि आपके जो स्पोर है कितने टाइप के होते हैं। तो हम स्पोर के टाइप देख रहे हैं, लेकिन किस आधार पे? उनकी कवरिंग के आधार पे। हमने बात करी है टाइप ऑफ स्पोर ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, और कवरिंग के आधार पे जो आपके स्पोर होंगे वो कितने टाइप के होंगे? वे होंगे आपके 2 टाइप के। कवरिंग के आधार पे जो स्पोर है बच्चों वो कितने टाइप के होंगे? वे हो जाएंगे आपके 2 टाइप के। एक को हम बोल देंगे एंडोजीनसली स्पोर। अरे नहीं रे बाबा, ये स्टोर नहीं, ये स्पोर है, ये आपका स्पोर है, ये स्पोर है। चलो इसको मैं दोबारा से ही लिख देती हूँ बच्चों, ये स्टोर नहीं है, ये स्पोर है। तो हमारे जो स्पोर है ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग कितने टाइप के? 2 टाइप के, एंडोजीनस स्पोर और आपके एक्सोजीनस स्पोर। एंडो का इसको समझ, देखो बात हो रही है हमें 2 टाइप की स्पोर समझने। एक तो वो स्पोर जिसको हमने नाम दिया एंडोस्पोर, एंडोजीनसली स्पोर, मतलब कि एंडोजीनस स्पोर। एक आपका स्पोर कौन सा है? एक्सोजीनस स्पोर, मतलब कि 2 तरीके के, 2 टाइप के स्पोर है। अब क्यों हमने इसको नाम एक्सोजीनस दिया है, क्यों हमने इसको नाम एंडोजीनस दिया है, उसको आपको समझना है। और अगर आप उस चीज को समझ गए तो आने वाले जो आपके टॉपिक रहेंगे इस किंगडम के, वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लोगे। तो बात करते हैं बच्चों हम किसकी, सबसे पहले एंडोजीनस स्पोर। एंडोजीनस को समझते हुए चलेंगे। अब उससे पहले आप यहाँ पे थोड़ी सी नजर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंडो। और जो एंडो टर्म है ये हम कहाँ के लिए यूज करते हैं? हम कब यूज करते हैं एंडो? जब हम इनसाइड, अंदर की बात कर रहे हैं। तो एंडो टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हम इनसाइड के लिए, मतलब कि जब कोई चीज इनसाइड हो, अंदर हो, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? एंडो टर्म यूज करते हैं। यही अगर हम बात करें एक्सो, यही अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी? एक्सो की। तो ये जो आपका टर्म है एक्सो, ये नॉर्मली जो आपका एक्सो टर्म है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम आउटसाइड के बारे में बात कर रहे हो। जब हम कैसी बात कर रहे हो? आउटसाइड, मतलब कि बाहर की और कुछ चीज है उसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर हमें ये नाम लिख के, ये नाम सुन के एक बात तो आपकी समझ में आ रही होगी कि इनके जो स्पोर होंगे वो किसी चीज के अंदर होंगे। जो एक्सोजीनस स्पोर है वो कहाँ पे होगी? किसी चीज, वो क्या चीज है वो हम देख लेंगे अभी। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रही है कि ये जो स्पोर होंगे ये किसी चीज के अंदर होंगे। और यही अगर हम बात करते हैं एक्सोस्पोर, एक्सोस्पोर मतलब कि आउटसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड। तो यहाँ पे जो स्पोर होंगे वो किसी चीज के बाहर लग रहे होंगे। तो ये आपके बाहर होंगे और ये आपके अंदर होंगे। अब इनको और बेहतर तरीके से समझ के चलते हैं बच्चों। अब इनको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो हम बात करते हैं पहले एंडोजीनस स्पोर की। इसको देखो आपको कैसे समझना है बच्चों। हमने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, नेटवर्क ऑफ हाइफी। इनको हमने क्या नाम दिया था? मतलब कि हम इस चीज को तो बच्चों आप पढ़ ही चुके हो कि जो आपका फंगस है, फंगस किससे बना होता है? हाइफी से। फंगस किससे बना हुआ है? हाइफी से। और हाइफी का जो नेटवर्क होता है इसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं?
माइसीलियम बोलते हैं। आई होप आप इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि हम इन चीजों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा है माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम है बच्चों, ये जो हमारा माइसीलियम है, इस माइसीलियम पे ग्रो करते हैं हमारे कुछ फ्रूटिंग बॉडीज। इन पे कौन ग्रो करता है? इन पे ग्रो करते हैं हमारी कुछ इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज, जो कि मैंने तुम्हें अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो ये हमारा जो माइसीलियम है, ये जो हमारा माइसीलियम फंगस ही तो बनाएगा। माइसीलियम से आगे चल के क्या बनेगा? फंगस बनेगा। तो इस पर आपकी ग्रो करती है कुछ फ्रूटिंग बॉडीज। और बच्चों ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है, इन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, इन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर डेवलप होते हैं स्पोर। ये माइसीलियम है, ये आपका क्या है? माइसीलियम है। माइसीलियम पे कौन ग्रो कर रहा है? ये फ्रूटिंग बॉडी ग्रो कर रही है। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते, हम बात क्या कर रहे हैं कि इन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपके कौन ग्रोथ कर रहे हैं, कौन डेवलप कर रहे हैं? आपके स्पोर। तो यहाँ पे देखो नाम हमें समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे जो स्पोर है कहाँ बन रहे हैं? फ्रूटिंग बॉडी के इनसाइड बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। तो इसी वजह से वे स्पोर जो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं, उन्हीं स्पोर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एक्सोजीनस स्पोर बोलते हैं। उन्हीं स्पोर को हम क्या बोलते हैं? एक्सोजीनस स्पोर बोलते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर आप इसको लिख के चलेंगे, यहाँ पे इन बात को हम लिखते हुए चलेंगे। स्पोर प्रोड्यूस, बच्चों यहाँ आप लिख के चलेंगे स्पोर प्रोड्यूस्ड। कहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहे स्पोर? इनसाइड। बताएंगे किसके इनसाइड हो रहे हैं? इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी। किसके इनसाइड प्रोड्यूस हो रही है? इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी, इनसाइड फ्रूटिंग बॉडीज। तो जब स्पोर आपके कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया है तो आपको नहीं पता होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाई है, इसी स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। यही आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? फ्रूटिंग बॉडी हो जाएगी। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या? एक्सोजीनस या एंडोजीनस? एंडोजीनस स्पोर। यही हम बात करते हैं किसकी? एक्सोजीनस की। यहीं पर हम बात किसकी करेंगे बच्चों? एक्सोजीनस की बात करेंगे। तो एक्सोजीनस में आपका क्या हो जाएगा? ये होगी भाई आपका माइसीलियम। ये हमने यहाँ पे बना दी माइसीलियम। यहाँ पे पहले हम क्या बना लेंगे बच्चों? यहाँ पे हम पहले बना लेंगे माइसीलियम को। ये मैंने यहाँ पे बना दिया माइसीलियम। ये मैंने यहाँ पे बना दिया माइसीलियम। और माइसीलियम के अपर साइड में, माइसीलियम के अपर साइड में ग्रो कर रहा है हमारा, माइसीलियम के अपर साइड में ये यहाँ पे आपका ग्रो कर रहा है इसकी फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पे ग्रो कर रही है इसकी फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी है, कुछ और है? तो यहाँ पे क्या है? इसके जो स्पोर होंगे, इनके जो स्पोर होंगे, वो स्पोर अंदर ना होके, ये जो स्पोर है ये अंदर ना होके ये कहाँ पे ग्रो करेंगे? आउटसाइड में। ये स्पोर कहाँ पे ग्रो करेंगे? आउट साइड में ग्रो करेंगे। तो सिंपली क्या हम यहाँ पे ये बात याद रखने के लिए, या क्या हम ये बोल सकते हैं कि वे स्पोर जो आपके फ्रूटिंग बॉडी के साइड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोजीनस स्पोर बोलते हैं। और जो फ्रूटिंग बॉडी के आउटसाइड प्रोड्यूस होंगे उनको हम क्या बोल देंगे?
एक्सोजीनस स्पोर बोल देंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्सोजीनस स्पोर बच्चों हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे एक्सोजीनस स्पोर। अब इनके आपको क्या है, एग्जाम्पल लिख के हुए चलना है। अब आपको इनके एग्जाम्पल लिख के चलना है कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे अभी किसकी, अभी बात कर रहे हैं हम एक्सोजीनस स्पोर। एक्सोजीनस स्पोर आपको किस में देखने को मिलते हैं, एक्सोजीनस स्पोर आपको देखने को मिलते हैं कोनिडिया में। ये आपको किस में देखने को मिलते हैं, कोनिडिया में। तो जो आपकी स्पोर है कोनिडिया, ये एक टाइप का कैसा स्पोर है, ये आपका एक एक्सोजीनस स्पोर है। यही अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, आपके यही अगर हम बात करते हैं आपके एंडोजीनस स्पोर की, तो ये जो आपके स्पोर है ये आपको एस्कोस्पोर देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एस्कोस्पोर। इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एस्कोस्पोर हो जाएगा। तो इनके आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे साथ की साथ लर्न करते हुए चलना है कि एंडोजीनस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्कोस्पोर। एंडोजीनस स्पोर का क्या मतलब हो जाएगा, एस्कोस्पोर। और एक्सोजीनस का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, कोनिडिया हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप यहाँ तक इस चीज को समझ चुके होंगे। ये आपके कैसे स्पोर है, ये आपके एक्सोजीनस स्पोर है और ये आपके एंडोजीनस स्पोर है। अब अगर आपकी ये चीज समझ में आ गई है तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो बच्चों आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके बाद मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसको समझने के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बच्चों मूव करेंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के बच्चों बता दीजिएगा कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो आपके समझ में आया है या नहीं आया है। अगर टाइमिंग के साथ अगर आपके यहाँ तक समझ में आ रहा है तो फिलहाल जो आपकी वीडियो का टाइमिंग हो रहा है टाइम डाल के लिख देना यस। अगर आपके समझ में आ रहा है टाइम के साथ में लिख देना यस, अगर आपके यहाँ तक का समझ में आ रहा है। और आशा करती हूँ बच्चों आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इन चीजों को समझा दूं। तो इसके साथ साथ बच्चों मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे अब आपको क्या है, वो ही टाइप देखने स्पोर के, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या है जो स्पोर के टाइप देखेंगे वो किसके आधार पे देखेंगे, वो किसके बेसिस पे देखेंगे, मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का क्या मतलब हो जाता है बच्चों, मोर्टिलिटी का मतलब होता है कि जो आपका चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। मोर्टिलिटी का मीनिंग मूवमेंट से समझ लीजिए आप, मतलब कि कुछ स्पोर ऐसे होंगे जो मूव कर पाते हैं, कुछ स्पोर ऐसे होंगे जो आपके मूव नहीं कर पाते। तो मूव करने और मूव ना करने के आधार पे, जिसको हमने मोटिलिटी बोल दिया है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, और जो आपके स्पोर है उनको अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उनको हम अगेन क्या करेंगे बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इनको हम क्या कहेंगे, एक तो आपके क्या हो जाएंगे मोटाइल, एक तो आपका क्या हो जाएगा मोटाइल स्पोर, एक तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मोटाइल स्पोर, और एक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर कौन से हो जाएंगे, मोटाइल स्पोर बच्चों आपके में हो जाएंगे जो चल सकते हैं, मतलब कि जिन स्पोर में कैपेबिलिटी होती है आपकी मूव करने की। क्या कहा मैंने, जिनमें कैपेबिलिटी होती है मूव करने की, उन स्पोर को हम क्या बोलेंगे, उन स्पोर को हम बोलेंगे मोटाइल। और जो मूव नहीं कर सकते, जो मूव नहीं कर सकते उनको हम क्या बोल देंगे नॉन मोटाइल। तो क्या बच्चों आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि ऐसा क्या स्ट्रक्चर उन में जो स्पोर है उनमें ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर पाई जा रही है जिसकी वजह से मूव, या सिंपली आप ऐसे समझो वो कौन सी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से, स्पोर क्या एक सेल ही तो है, स्पोर क्या है एक सेल है। तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगा के ये बताने की कोशिश करना, सोचना, और सोच कर कमेंट बॉक्स में भी लिखना मेरे बताने से पहले कि ऐसे कौन सी स्ट्रक्चर है जो किसी भी सेल को मूवेबल बनाएगी, मतलब कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से कोई भी सेल क्या करती है मूव करती है। सोचिए और सोचने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो यहाँ तक इसके बाद अगर आपने आंसर लिख दिया है तो इसके देख लेते हैं कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है। तो हम बात करते हैं बच्चों किसकी, हम बात करते हैं स्पोर की। ये है आपका बच्चों स्पोर, ये आपका क्या हो गया स्पोर हो गया, और ये स्पोर का हो गया न्यूक्लियस, ये स्पोर का हो गया न्यूक्लियस। अब ये वाला जो स्पोर है इस स्पोर को हमने क्या नाम दिया है मोटाइल स्पोर, इस स्पोर को हमने क्या नाम दिया है मोटाइल। तो अगर ये मोटाइल है
अगर ये स्पोर आपका मोटाइल है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास होगी एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की, इनके पास क्या होगी, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। और ये जो आपकी स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो आपकी, आप इस स्पोर में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैजिला। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। और फ्लैजिला ही वो स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला ही आपकी वो स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से कोई भी सेल क्या कर पाती है, मूवमेंट कर पाती है, जिसकी हेल्प से कोई भी सेल क्या कर पाती है, मूवमेंट कर पाती है। तो ये जो आपकी स्पोर है ये हेल्प किसकी हेल्प से, फ्लैजिला की हेल्प से मूव कर पाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल याद रखना है कि वो कौन सा स्पोर है जो कि मोटाइल है। तो इसका जो आपका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जूस्पोर। इसका आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चा, जूस्पोर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ स्पोर ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर वो जो कि मूव कर सकता है, और कोई भी स्ट्रक्चर मूव किसकी हेल्प से करती है, फ्लैजिला की हेल्प से। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जूस्पोर। अब अपनी थोड़ी सी अपनी क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल पे भी डाल लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सेम वही स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। ये आपका हो गया स्पोर, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, स्पोर होगा। ये स्पोर का हो गया न्यूक्लियस, ये इस स्पोर का हो गया न्यूक्लियस। और इस स्पोर पे, ये जो आपका स्पोर है, इस स्पोर में किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे जो फ्लैजिला है, यहाँ पर जो फ्लैजिला है ये टोटली कैसा होगा, ये होगा अब्सेंट। ये कैसा होगा, अब्सेंट, मतलब कि यहाँ पे फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपके जिस स्पोर में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ऐसे स्पोर को हम क्या बोल देंगे, नॉन मोटाइल। क्योंकि जो मूव कराने के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है वो ही इसके पास स्ट्रक्चर नहीं है। और इसके साथ आप यहाँ पे एग्जाम्पल इसका लर्न करके चलेंगे। इसका जो आपका एग्जाम्पल है, इसका जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा एप्लेनोस्पोर। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो क्या हो जाएगा, एप्लेनोस्पोर हो जाएगा। तो ये हमारी बच्चों बात होगी किसकी, स्पोर की, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। कौन स्पोर आपका मूव कर सकता है, कौन सा स्पोर आपके मूव नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ आई होप आप इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ये चीजें देखो इनडायरेक्टली, ये जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है ये सारी की सारी आपके एनसीईआरटी में बच्चों लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा है। फर्क की सिर्फ इतना है कि वहां पे आपको इनडायरेक्टली दे रखा है, और उस इनडायरेक्टली को मैंने यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली करने की कोशिश की है। और यहाँ तक अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो बच्चों वीडियो को लाइक, कमेंट और इसको शेयर भी कर देना। और अगर अभी तक वीडियो को आप, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो उसके साथ साथ अब यहाँ से हम बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ स्पोर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के आधार पे भी आपके जो स्पोर है उनको हम क्या करेंगे, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। किसके आधार पे बच्चों, रिप्रोडक्शन के आधार पे। अभी हमने जब रिप्रोडक्शन को हम देख रहे थे तो रिप्रोडक्शन में हमने बोला था, रिप्रोडक्शन में हमने क्या बोला था कि आपके जो स्पोर होते हैं, जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का है। रिप्रोडक्शन आर 3 टाइप, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो किसके थ्रू हो रहा था, एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा था, सेक्सुअल स्पोर के थ्रू। तो उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पे बात करनी है। तो आपके अगर हम वही बात है कि अगर हम टाइप ऑफ स्पोर देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो एक तो आपका हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो बच्चों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं, स्पोर। On the basis of reproduction, spore are 2 type. One is a asexual spore, second is a आपका sexual spore। तो आपका asexual spore क्या है, sexual spore क्या है, इसको आप कैसे याद रखोगे। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो स्पोर जो asexual रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, वो स्पोर जो asexual रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, वो उस स्पोर को हम क्या बोलेंगे, asexual स्पोर।
जो स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सेक्सुअल स्पोर बोल देंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या है, इसी चीज को यहाँ पे लिखते हुए चलना है, इसी चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखते हुए चलना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल सॉरी, इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन asexual reproduction, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स बच्चों जो स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एसेक्सुअल स्पोर बोल देंगे। यहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आपके एसेक्सुअल स्पोर है ये फॉर्म होते हैं आपके बाय फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। ये किसके थ्रू बनता है, माइटोसिस के थ्रू बनेगा, ये किसके थ्रू बनेगा, माइटोसिस। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपके एसेक्सुअल स्पोर होंगे वे किस सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। यही अगर हम बात करें सेक्सुअल स्पोर तो सिमिलरली इसका अपोजिट हो जाएगा, ये किस में इन्वॉल्व है, एसेक्सुअल में, तो ये स्पोर किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, सेक्सुअल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या चीज लिख लेंगे, इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व इन involved in sexual reproduction, sexual reproduction। यहां पर ये वाली जो सेल है, ये जो सॉरी स्पोर है सेल, ये किसके थ्रू बननी थी, माइटोसिस की। ये वाली जो आपकी स्पोर हो गई ये किसके थ्रू बन जाएंगे, ये तो फॉर्म हो रहे थे माइटोसिस, ये फॉर्म हो जाएंगे आपके फॉर्म्ड बाय मियोसिस, फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ये किसके थ्रू बन जाएंगे, ये आपके मियोसिस के थ्रू बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बात कर ली बेटे स्पोर की। स्पोर आपके ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर में होंगे जो कि किस में इन्वॉल्व होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल स्पोर वे स्पोर होंगे जो इन्वॉल्व होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जितने भी आपके एसेक्सुअल स्पोर होंगे ये किसके थ्रू बनते हैं, ये बनते हैं आपके माइटोसिस। माइटोसिस आई होप आपको पता होगा माइटोसिस किसको बोलते हैं, नहीं पता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ के चलेंगे कि जो आपके माइटोसिस होता है, माइटोसिस का क्या मतलब हो जाएगा, जैसे कि आपके कोई एक सेल है, जब कोई एक सेल डिवाइड करके अपनी जैसी 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेती है तो इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और इसमें जो आपके क्रोमोसोम नंबर होंगे, जो आपके क्रोमोसोम नंबर होगा ये कैसा होगा, ये आपका सेम रहेगा। क्रोमोसोम नंबर आपका क्या हो रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ सेल चैप्टर में जो आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है वहां पे मैं इसको आपको बहुत ही डिटेल में, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, आप बहुत डिटेल में समझोगे। यहाँ पे सिंपली अभी आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है कि माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें कोई एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगी और दोनों सेल के पास जो क्रोमोसोम, मतलब कि एक सेल तो देखो ये हो गई, एक सेल तो आपकी होगी, इस एक सेल से ये 2 सेल बनी, तो जितना क्रोमोसोम नंबर आपकी इस वाली सेल में होगा उतना ही क्रोमोसोम नंबर आपके इन 2 न्यू सेल में होगा। इस टाइप के सेल डिवीजन को हम क्या बोल देंगे, माइटोसिस। मियोसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ये एक सेल है, ये सेल आपकी क्या करेगी, डिवाइड करके 2 सेल बनाएगी। एक सेल डिवाइड करके क्या करेगी, 2 सेल डिवाइड करेगी। इस सेल डिवीजन को हम क्या बोल देंगे, मतलब कि जो आपका मियोसिस है ना बच्चों, यहाँ आपका जो मियोसिस है इसको यहाँ पर आप साइड में लिख लेंगे कि जो मियोसिस है ये आपका 2 फेजेस में होगा। मियोसिस जो सेल डिवीजन है 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। एक तो आपका मियोसिस फर्स्ट, एक तो आपका क्या हो जाएगा मियोसिस
फर्स्ट और दूसरा आपका मियोसिस सेकंड, मतलब कि मियोसिस जो सेल डिवीजन है 2 फेजेस में कंप्लीट। तो एक तो पहले सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये मियोसिस फर्स्ट हो गया। मियोसिस फर्स्ट में से एक सेल से 2 सेल बनेंगे। अब यहाँ पे क्या होगे, जो क्रोमोसोम नंबर है आपके, जो आपके क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे, में हो जाएंगे आपके हाफ। वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। मतलब कि अगर इसमें आपके क्रोमोसोम 46 है तो इसमें कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली सेल भी आपकी डिवाइड करके 2 न्यू सेल बनाएगी, ये वाली सेल भी आपकी डिवाइड करके 2 न्यू सेल बनाएगी। और ये जो सेल का डिवीजन होगा, जब इन सेल से ये नई सेल बन रही है, इस डिवीजन को हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे मियोसिस सेकंड। ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मियोसिस सेकंड। तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि आपकी एक सेल से कितनी सेल बन चुकी है बच्चों, 4 सेल बन चुकी है। पहले क्या होगा, मियोसिस 2 फेज में होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में पहले 2 सेल बनेंगे, फिर इन 2 सेल से 4 बन जाएगी। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस एक सेल से ये 4 न्यू सेल बन गई है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है किस चीज की, माइटोसिस और मियोसिस की, ये मानते हुए कि हो सकता है आप अभी मियोसिस और माइटोसिस से वाकिफ ना हो। बाकी हम इनको बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे अपने सेल साइकिल चैप्टर में किस तरीके से होगा। अभी के लिए आप इसको इतना ही समझ के हुए चलेंगे। दोबारा मैं बता देती हूँ कि हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ स्पोर की ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर आपके एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर होंगे। ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर में जो इन्वॉल्व होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल स्पोर में जो इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल स्पोर्म बनते हैं आपके माइटोसिस के थ्रू, सेक्सुअल स्पोर बनते हैं आपके मियोसिस के थ्रू। तो आई होप बच्चों आप इस चीज को यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए चल रहे होंगे कि किस तरीके से आपके चैप्टर में प्रोसेस आपको यहाँ पे किन किन टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। तो अगर आपने ये चीज समझ ली है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर को आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो बच्चों मूव करते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और यहाँ से अब हमको क्या करना है, अब आप पहले सीख के चलेंगे। अब आपको यहाँ पे बच्चों क्या सीखना है कि जो फंगस है, फंगस में किस तरीके से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बच्चों फंगस में आपका किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, सबसे पहला हम यहाँ पे लेके चलेंगे अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो आप हेडिंग डाल लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब यहाँ पे किसी तरीके के 2 डिफरेंट गैमेट के आवश्यकता नहीं होगी, सिंगल सेल ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर हमें क्या लेके चलना है, एक सिंगल सेल लेके चलनी है। और बच्चों यहाँ पर आपकी वो जो सिंगल सेल होगी उस सिंगल सेल को हम यहाँ पे नाम देंगे स्पोर। उस सिंगल सेल को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे बच्चा, उसको हम यहाँ पे नाम देंगे स्पोर। वो जो आपकी सिंगल सेल होगी उस सिंगल सेल को हम क्या नाम देंगे, स्पोर। ये आपका हो गया स्पोर और स्पोर में ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये इसका हो गया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया है अभी हमने इसको, ये क्या है, ये है स्पोर। ये क्या है, स्पोर है, ये क्या है, स्पोर। अब ये स्पोर क्या करेगा बच्चों, देखो अब ये स्पोर, जब इस स्पोर को मिलेगी फेवरेबल कंडीशन, अब इस स्पोर को जैसे ही क्या मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इस स्पोर को जैसे ही क्या मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी इसकी फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये स्पोर फॉर्म कर देगा किसको, ये फॉर्म कर देगा आपके हाइफे को। इससे क्या बन जाएगी, हाइफे बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, हाइफे बन जाएगा। जैसे इस स्पोर को क्या मिलेगी, अपनी फेवरेबल
कंडीशन मिलेगी, जैसे इसको आपकी क्या मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये स्पोर किसको फॉर्म कर देगा, ये जो आपका स्पोर है ये फॉर्म कर देगा किसको, हाइफे को। ये इसने यहाँ पे क्या बना दिया, ये इसने यहाँ पे बना दिया है हाइफे। ये क्या बन चुका है यहाँ पे, हाइफे। अब आप यहाँ पे एक चीज समझ के चलेंगे, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, आपका फेवरेबल कंडीशन। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझ चुके होंगे, मतलब कि जो मैंने फेवरेबल कंडीशन आप समझ चुके हो। लेकिन वे बच्चे जो फेवरेबल कंडीशन से वाकिफ नहीं है, जिनको अभी मीनिंग नहीं पता है फेवरेबल कंडीशन, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। हम एक सेल की बात कर रहे हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, स्पोर। बच्चा हमने यहाँ पे क्या एक सेल ली है जिसको हमने नाम दिया है स्पोर। अब उस सेल को क्या करना है, एक न्यू फंगस बनाना है। उस सेल को क्या करना है, एक न्यू फंगस बनाना है। और उस सेल को एक न्यू फंगस बनाने के लिए अपनी फेवरेबल मतलब कि उसका जो आसपास का जो उसका इन्वायरमेंट है, जो उसका वातावरण है, उसका वातावरण जैसे ही उसके अनुसार होगा, जैसे कि जो चीज हमें चाहिए, मतलब कि जैसे आपको भूख लगी है आपको 2 रोटी की, भूख आपको कितनी रोटी की है, 2, और आपको उतनी मिलेगी, जितनी भूख थी उतनी आपको मिलेगी, तो वो आपके लिए क्या होगी, फेवरेबल। सेम वही बात अप्लाई होती है किस पे, स्पोर पे। तो जब स्पोर को क्या होगी, उसके अनुसार जैसी इसको कंडीशन चाहिए इन्वायरमेंट में, जैसी इसको कंडीशन चाहिए और वैसी ही कंडीशन इसको मिल जाएगी, तो ये किसको फॉर्म कर देगी, ये फॉर्म कर देगा हाइफे। अब आप यहाँ पे एक बात गौर करेंगे कि ये जो मैंने हाइफे बनाया है, इसमें मैंने क्या बनाई है, क्रॉस वॉल बनाई है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिस हाइफे में आपका क्रॉस वॉल पाई जाती है उसको हम क्या बोल देंगे, सेप्टेट हाइफे। इसका मतलब ये जो आपकी हाइफे है, ये आपकी कौन सी हाइफे है, ये है आपकी सेप्टेट हाइफे। और दूसरी हाइफे आपकी किस टाइप की होती है, एसेप्टेट। एसेप्टेट की क्या पहचान है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही हाइफे का फॉर्मेशन हो गया, हाइफे बन चुके हैं, अब ये जो आपकी क्या बोलते हैं हाइफे है, ये हाइफे फॉर्म कर देगा किसको, ये हाइफे फॉर्म कर देगा माइसीलियम को। इससे क्या बन जाएंगे बच्चों, इससे बन जाएगा आपका माइसीलियम। अब ये हाइफे जब क्या हो जाएगी, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, मतलब कि आपकी जो हाइफे है, ये हाइफे नेटवर्क बना लेगी, बहुत सारी हाइफे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, उससे ग्रो कर जाएगी। उस हाइफे को हम क्या, मतलब कि जो नेटवर्क ऑफ हाइफे है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे माइसीलियम। इसको हम क्या बोल देंगे, माइसीलियम बोल देंगे। ये आपका क्या बना देगा, माइसीलियम बना देगा। इससे आपका क्या बन जाएगा, माइसीलियम बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है आपकी माइसीलियम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम है, ये अभी जो मैंने यहाँ पे माइसीलियम बनाया है, जब ये माइसीलियम अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगी, जब ये माइसीलियम आपकी अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगी, तो इस माइसीलियम पे कौन फॉर्म हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगी, इस माइसीलियम पे बन जाती है आपकी फ्रूटिंग बॉडी। इस माइसीलियम पे कौन बन जाएगा, इस माइसीलियम पे बन जाएगी आपकी फ्रूटिंग बॉडी। और उन्हीं फ्रूटिंग बॉडी में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, उस फ्रूटिंग बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप करते हैं आपके स्पोर। और यहाँ पे कौन सा स्पोर होंगे, यहाँ पे होंगे आपके एसेक्सुअल स्पोर। यहाँ पे आपके क्या होंगे, एसेक्सुअल स्पोर हो जाएंगे। इन फ्रूटिंग बॉडी में कौन डेवलप कर रहा है आपका, इनमें आपका डेवलप कर रहा है एसेक्सुअल स्पोर। अब जैसे ही ये सेक्सुअल स्पोर बाहर आएंगे, अब जैसे ही आपके क्या हुआ, ये एसेक्सुअल जो आपके एसेक्सुअल स्पोर है ये बाहर आएंगे, सेम आपकी अगेन वो ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो कि हमने यहाँ पे बात करी थी। ये आपकी यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे एक स्पोर, जो कि कैसा स्पोर है, आपका एसेक्सुअल स्पोर है। अब यही स्पोर अगेन जहां से हमने बात स्टार्ट की थी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये भी स्पोर जर्मिनेट करेगा, अपनी फेवरेबल कंडीशन में आती है हाइफे, देन माइसीलियम, माइसीलियम पर अगेन आपकी फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, फ्रूटिंग बॉडी। तो बच्चों ये हो जाता है आपका किंगडम फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ये क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो इसके साथ साथ में हम मूव करते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और यहाँ पे हमने बात की हुई है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपकी दो डिफरेंट सेल लगेगी, जिसको आप मेल फीमेल ए बी एक्स वाई कुछ भी मान के चल सकते हो। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक बात तो तय है कि यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप की सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब यहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से बच्चे समझ के चलेंगे। यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, दो डिफरेंट टाइप की माइसीलियम को बना लेना है। यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, दो डिफरेंट टाइप की माइसीलियम को बना लेंगे। ये हमारी क्या होगी, माइसीलियम होगी। एक माइसीलियम ये होगी हमारी, एक माइसीलियम ये होगी। ये दो माइसीलियम हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या कराना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके गैमेट लगेंगे वे आपके दो अलग अलग लगेंगे। दो आपके गैमेट यहाँ पे क्या लग जाएंगे, अलग अलग लग जाएंगे। तो एक गैमेट तो आपका इस वाली माइसीलियम से बन जाएगा और एक गैमेट आपका इस वाली माइसीलियम से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, दो गैमेट को बना लेंगे। यहाँ पे आपके क्या हो चुके हैं, दो गैमेट बन चुके हैं। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने दो गैमेट को बना लिया। एक गैमेट तो आपका ये हो गया, इस गैमेट का ये इसका न्यूक्लियस हो गया। दूसरा गैमेट ले लेंगे, एक गैमेट बच्चों ये हो गया और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो दो गैमेट है, एक गैमेट आपका ये है, एक गैमेट आपका ये है। अब ये गैमेट होंगे आपके फ्यूज। अब ये जो आपके गैमेट है, ये गैमेट आपके क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ये गैमेट आपके क्या होंगे, फ्यूज होंगे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंगस में, वो कुछ स्टेप्स में होते हैं, कुछ साइकिल्स में चलते हैं, जिनको हमने यहाँ पे नोट किया है। 3 स्टेप ऑफ सेक्सुअल साइकिल। पहली आपकी जो फेज होगी, पहली जो साइकिल होगी, मतलब ये जो पहला स्टेप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी क्या है, प्लाज्मोगैमी है बच्चों ये वाली स्टेप कि यहाँ पे देखो क्या है, ये गैमेट है, एक गैमेट ये है, एक गैमेट ये है। अब गैमेट है, सेल ही तो है, क्या ये सेल है। अब ये सेल आपस में मिलेगी, ये सेल आपस में मिलेगी। तो देखो ये सेल है, इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म, मतलब कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेम आपके ये वाली सेल और इसका भी साइटोप्लाज्म होगा। तो जब ये सेल आपस में मिलेगी, जब ये आपस में मिलेगी, तो इस सेल का साइटोप्लाज्म और इस सेल का साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है आपका कौन, साइटोप्लाज्म। इसलिए इनके मिलने को हम क्या बोल देंगे, प्लाज्मोगैमी। तो आप यहाँ पे इस चीज को नोट करके चलेंगे कि ये वाली जो यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है, अभी यहाँ पे फ्यूजन किस चीज का हो रहा है, अभी यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है प्लाज्मा का। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे प्लाज्मोगैमी। अभी इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, प्लाज्मोगैमी बोल देंगे। इस प्रोसेस को हम बोल देंगे प्लाज्मोगैमी। इस प्रोसेस को हम बोल देंगे प्लाज्मोगैमी। अब यहाँ पे जब प्लाज्मोगैमी बन जाएगा, प्लाज्मोगैमी यहाँ पे आपका हो चुका है, जब प्रोसेस आपकी हो चुकी है, किसकी यहाँ पे, प्लाज्मोगैमी प्रोसेस हो चुकी है, तो यहाँ पे जो न्यू सेल बनेगी, वो न्यू सेल बच्चों कुछ इस तरीके से बनती है। जो न्यू सेल है आपकी, जो न्यू सेल बनेगी, वो न्यू सेल कुछ इस तरीके से बनेगी। मतलब कि सेल तो आपकी ये जो दो गैमेट थे, ये दो गैमेट में सेल तो बन चुकी है, सेल तो बन चुकी है एक, लेकिन अभी इस एक सेल में ये वाला जो मेल गैमेट है, ये वाला जो मेल मतलब कि ये वाला जो गैमेट था, इस गैमेट का न्यूक्लियस इधर है, इस वाले गैमेट का न्यूक्लियस यहाँ पे है, और ये वाला जो गैमेट था, ये वाला जो गैमेट था, इस वाले गैमेट का न्यूक्लियस आपका यहाँ पे हो गया।
मतलब कि अभी तक क्या हुआ है, प्लाज्मोगैमी में सिर्फ हुआ क्या है, प्लाज्मोगैमी में सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, जो इन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था वो फ्यूज हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस फ्यूज एक दूसरे के साथ नहीं हुआ है। और जब न्यूक्लियस आपका फ्यूज नहीं होगा, ये वाली जो स्टेज होगी, मतलब कि ये वाली जो सेल बनी है, इसको हम बोलते हैं डाई कैरियोन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे डाई कैरियोन। ये वाली जो बच्चों आपकी स्ट्रक्चर होगी, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, डाई कैरियोन बोल देंगे, डाई कैरियोन। डाई का मीन्स टू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब कि ये स्ट्रक्चर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें आपके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये आपकी एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसमें क्या है, आपके अभी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने यहाँ तक की बात कर ली है, ये यहाँ पे आपको इसके स्टेप दिए रखे हैं, प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमिट्स, मतलब कि जो आपके गैमिट्स है वे गैमिट्स आपके मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल्स भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुई है इसको हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मोगैमी। अब क्या होगा, अब होगा कैरियोगैमी, मतलब कि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई टर्म क्यों लिया है हमने यहाँ पे, क्योंकि जब हम न्यूक्लियस आपके एक से ज्यादा होते हैं किसी एक सेल में, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या है, ये जो दो न्यूक्लियस है, अब फ्यूजन होगा इन दो न्यूक्लियस का। क्या कहा बच्चों मैंने कि यहाँ पे अभी क्या हुआ था, अभी तो हुआ था फ्यूजन किसका, प्रोटोप्लाज्म का। अब जो फ्यूजन है, अब जो फ्यूजन है, अब फ्यूजन किसका होगा, अब फ्यूजन होगा आपके, अब फ्यूजन हो जाएगा न्यूक्लियस का। मतलब कि ये जो एक सेल है, ये आपकी जो एक सेल है, ये जो एक सेल है, इस सेल में ये जो दो आपके डिफरेंट कलर के डिफरेंट टाइप के दो न्यूक्लियस थे, वो दो न्यूक्लियस फ्यूज होके क्या बना लेंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेंगे। मतलब ये जो दो न्यूक्लियस थे, वे दो न्यूक्लियस क्या हो चुके हैं, वे दो न्यूक्लियस हो चुके हैं आपके फ्यूज। और इनके फ्यूजन को क्या नाम दिया एनसीईआरटी ने, कैरियोगैमी। इनको क्या नाम दिया है, कैरियोगैमी। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट करके चलेंगे कि आपको क्या बोला जा रहा है कि जब डाई कैरियोन्स है, ये फ्यूजन होता है दो न्यूक्लियस का, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम आपके कैरियोगैमी। इसको हम क्या नाम देंगे, कैरियोगैमी। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, कैरियोगैमी नाम देंगे। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बन चुकी है, अब ये आपके यहाँ पे क्या हो चुका है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, अब उस स्ट्रक्चर में होगा आपका मियोसिस। वहां पे अब आपका क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस से क्या हो जाएंगे, देखो मियोसिस इन जाइगोट, मतलब कि जो जाइगोट बना है उसमें क्या बन जाएंगे, चार हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। उसमें आपके क्या बन जाएंगे, चार हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे एनसीईआरटी आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, जाइगोट है। ये यहाँ पे जो आपकी स्ट्रक्चर है ये क्या है, जाइगोट है। और इस जाइगोट में अब क्या होगा, इस जाइगोट में अब क्या होगा, ये जो जाइगोट है इस जाइगोट में होगा मियोसिस। इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में हो गया मियोसिस। इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस के रिजल्ट में ऑलरेडी मैं आप को इस चीज को बता चुकी हूँ कि मियोसिस के रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपकी चार डिफरेंट टाइप की सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात हमने अभी जिक्र की थी, जब किसी सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, तो मियोसिस के रिजल्ट में क्या बनती है, चार हैप्लॉइड सेल बनेगी। अब जब यहाँ पे हैप्लॉइड का जिक्र आ चुका है तो याद रखना है यहाँ पर हमने क्या बात करी है, गैमेट की। ये बच्चों जो गैमेट होगा, ये गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, जिसको हम एन से डिनोट करेंगे। ये वाला जो आपकी स्ट्रक्चर होगी, ये वाला जो गैमेट होगा ये भी आपका एन होगा, इट मीन्स हैप्लॉइड होगा। अब ये जो डाइकैरियोन कंडीशन है, डाइकैरियोन कंडीशन में एनसीईआरटी ने यहाँ पे इसको क्या नाम दिया है, इसको इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, N+N। मतलब कि एक सेल है और एक सेल में कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, जिसको डिनोट कर दिया गया है N+N से। जब ये N+N फ्यूज हो जाएंगे, कैरियोगैमी हो जाएंगे, तो ये जो जाइगोट होगा, ये जाइगोट बन जाएगा आपका 2N।
ये जाइगोट आपका क्या हो जाएगा 2n बन जाएगा। और अगेन जब इस जाइगोट में मियोसिस हो गए, ये जितने भी आपकी 4 यहाँ पे सेल बनी है, ये भी 4 सेल की जो प्लोइडी होगी वो भी सबकी क्या होगी n ही होगी। यहाँ पे आपकी क्या होगी n ही होगी। और अब ये जो यहाँ पे स्पोर बने हैं, ये जो स्पोर बने हैं, ये अगेन आपकी वही प्रोसेस स्टार्ट कर देगी जहां से हमने बात स्टार्ट की थी। तो बच्चों ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किंगडम फंजाई, मतलब किंगडम फंगस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। बहुत ही इजी और आसान तरीके से बच्चों मैंने बता दिया है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, बहुत ही क्रिटिकल वे में समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका यहाँ क्या हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किंगडम फंजाई। ये आपका होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किंगडम फंजाई। चलिए भाई, अब इसके बाद हम देख लेंगे, ये बात मैंने आपको समझाई दी है। जो हमने यहाँ पे फ्लो में मतलब कि जो आपने डायग्राम पढ़ा है, इस डायग्राम के आपको ये प्रोसेस बता रखी है कि सबसे पहले प्लाज्मोगैमी हुई है, फिर आपका क्या होगा कैरियोगैमी हो गया, उसके बाद मियोसिस हो गया। उसी को एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि प्लाज्मोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। कैरियोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। मियोसिस में क्या होता है, ये आपके 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब हमारे यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसका एनसीईआरटी से देख लेंगे बच्चों की एनसीईआरटी आपको इसके बारे में क्या समझाने की कोशिश कर रही है। ये यहाँ तक हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, आज हमें इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। रिप्रोडक्शन से बात करी थी बच्चों हमने यहाँ पे बात करी थी रिप्रोडक्शन से। आप एक बार इसको देख लेंगे। चलिए बच्चों देख लेंगे यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। मतलब कि जो आपका रिप्रोडक्शन है फंजाई में वेजिटेटिव, ये किस तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन हो सकता है और आपका बडिंग हो सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा फिजन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और बडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होगा, स्पोर के थ्रू होगा। ये स्पोर जो हो गए उनको हम क्या बोलते हैं कोनिडिया। स्पोरेंजियो स्पोर हो सकता है और आपका जू स्पोर हो सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और आपका बेसिडियो स्पोर। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कोल्ड फ्रूटिंग बॉडी। मतलब कि जो आपकी स्पोर है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ये एक स्ट्रक्चर में। कौन से स्पोर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपके सेक्सुअल स्पोर है ये किस स्ट्रक्चर में बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है वो कितनी है 3, जो अभी हमने यहाँ पे जिक्र की थी। सबसे पहले क्या है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। इसको हम क्या बोल देंगे प्लाज्मोगैमी। मतलब कि जब आपका एक गैमेट और दूसरे गैमेट का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इसको हम क्या बोल देंगे कैरियोगैमी बोल देंगे। इसको हम क्या नाम दे देंगे कैरियोगैमी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड सेल। मतलब कि कैरियोगैमी के बाद जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट में क्या होगा मियोसिस होगा और उससे क्या बन जाएंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। हैप्लॉइड क्यों बन रहा है, क्योंकि बच्चों मियोसिस हो रहा है। अगर माइटोसिस होता तो डिप्लॉइड स्पोर बनते। When a fungus reproduce sexually 2 हैप्लॉइड हाइफे। मतलब कि जो फंगस है, फंगस आपकी क्या करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने हाइफे लगते हैं 2 हैप्लॉइड हाइफे बनेंगे। ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। मतलब कि आपके क्या हो जाएंगे जो आपके हाइफे है उनसे स्पोर बनेंगे और वे आपस में क्या कर जाएंगे, मतलब कि जो हाइफे हैं उनसे गैमेट बनेंगे जो आपस में क्या कर जाएंगे फ्यूज कर जाएंगे। इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल
इमीडिएटली मतलब कि कुछ फंगस तो ऐसे होंगे कि आपका एक गैमेट तो ये है, एक गैमेट ये है, और ये एकदम से फ्यूज कर जाएंगे और एक ही जाइगो मतलब कि एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, मतलब कि दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके एक न्यूक्लियाई बना देंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कुछ फंगस में जो फ्यूजन है दो हैप्लॉइड सेल का, ये इमीडिएटली एकदम से हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगा, जिसको हम 2n से डिनोट करते हैं। यही अगर हम बात करें इन अदर फंगी, जैसे कि आपका एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और आपका बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें क्या होगा, इसमें अभी क्या लगेगा, आपका टाइम लगेगा, मतलब कि जो अभी हमने यहाँ पर डाई कैरियन की कंडीशन पढ़ी थी वही बोल रहे कि ये आपका इमीडिएटली नहीं होता है, इसमें कुछ टाइम लगेगा और उसको हम क्या बोल देंगे, डाई कैरियन स्टेज। मतलब कि ये वाली जो स्टेज थी जिसमें सेल तो आपकी एक ही बन चुकी थी फ्यूज होके, लेकिन इसमें आपके अभी भी क्या थे, दो न्यूक्लियस थे, दो न्यूक्लियस थे। इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज। और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, n प्लस n, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब कि एक सेल के अंदर आपके 2 न्यूक्लियस है। अकर्स सच एज कंडीशन इज कोल्ड डाइकैरियन, और ये जो कंडीशन है, ये इस तरीके की जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन बोल देंगे। एंड द फेज इज कोल्ड डाइकैरियो फेज, इस फेज को, ये जो टाइमिंग है इसको हम क्या बोल देंगे, डाइकैरियो फेज बोल देंगे, किसकी, फंगस की। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। अब ये जो आपके पेरेंट सेल है, इसके जो न्यूक्लियस है, ये बाद में क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करके ये आपकी फाइनली एक डिप्लॉइड सेल को फॉर्म कर देंगे। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। अब ये जो फंगस है इन पे क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, इन विच रिडक्शन डिवीजन। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी उनमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन किसको बोलते हैं भाई बच्चों, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं मियोसिस को। रिडक्शन डिवीजन हम किसको बोलते हैं, मियोसिस को बोलते हैं। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी इनमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। मतलब कि नॉर्मल सी बात है, जब एक सेल में रिडक्शन डिवीजन हो रहा है तो इससे जो नई सेल बनेगी, अगर ये आपकी डिप्लॉइड है तो इससे क्या होगा, आपकी एक हैप्लॉइड सेल बनेगी, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम नंबर है हाफ हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने देख लिया है रिप्रोडक्शन इन फंगस के, जो फंगस है वो किन किन तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हमने 3 टाइप देख लिए। वेजिटेटिव को मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने डायग्रामेटिकली बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दिया है, और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी समझा दिया है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीजें जो मैंने आपको समझाई है बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, जो लेक्चर यहाँ पे ये हुआ है ये आप समझ पाए हो या नहीं। अगर आपको बेकार भी लगा है ना, अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो भी आप एक बार मुझे बता देंगे कि मैम हमारे कुछ समझ में नहीं आया, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्द। बेस्ट ऑफ लक ऑल।